हरि ओम हरे कृष्ण। हमारी प्लेलिस्ट मानव निर्माण के आज के इस भाग का विषय है स्वप्न दोष। हमारे युवा विशेषतया 14-15 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष की उम्र तक इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित और प्रभावित रहते हैं। 99% तक की संख्या में युवा इससे प्रभावित रहते हैं और कुछ लोग तो इससे इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी भविष्य की तैयारी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। शारीरिक रूप से जो नुकसान हो रहा होता है वो अलग है, लेकिन मानसिक रूप से वो टूट जाते हैं, आत्मग्लानि से भर जाते हैं। वो बार बार इलाज करने की कोशिश करते हैं और असफलता से वो निराश होते चले जाते हैं और उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती है। इधर उधर से उन्हें विज्ञापन मिलते हैं, रातों रात स्वप्न दोष को ठीक कर देंगे, आपका स्वप्न दोष रातों रात ठीक हो जाएगा, इसके बाद आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। इस तरह की वीडियो देखते हैं, इस तरह का ज्ञान लेते हैं, इस तरह की जानकारी लेते हैं और फिर उन प्रयोगों को करते हैं। उन प्रयोग से जरा सा भी लाभ नहीं होता, कई बार नुकसान भी होता है और ज़्यादा वो परेशानी में चले जाते हैं और मानसिक रूप से उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अब ये बीमारी मेरा साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो आइए हम एक बात को समझें सबसे पहले कि एक भवन को बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में उससे ज़्यादा समय नहीं लगता, झट से उसे तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही आपने शरीर का निर्माण किया है तो उसे खराब झट से किया जा सकता है, निर्माण होने में काफ़ी देर लगेगी। अच्छा शरीर बनाने में, सुदृढ़ शरीर बनाने में बहुत देर लगेगी। तो आपने जिस चीज़ को खराब कर दिया है उसको आप इस बात की आशा लेकर ठीक करने की ओर बढ़ें कि भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि हम प्रगति की ओर चल रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप इस धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आपका साथ देगा। हम आपके सामने आज की इस वीडियो में 3 चरणों में बात करेंगे। पहला परहेज, दूसरा मानसिक उपचार और तीसरा औषधि। अब अगर आज की वीडियो को कोई बच्चा देखेगा, जीवन में उतारेगा, मैं 100% कह सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी यह बीमारी ठीक नहीं हो जाए। हर हाल में उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और केवल बीमारी ही ठीक नहीं होगी अपितु उसका शरीर बलिष्ठ होगा, ताकतवर होगा, वह ओजस्वी होगा और उसके पास में अनेक प्रकार की योग्यताएं और ज़्यादा बढ़कर के आएंगी, जो कि हमने ब्रह्मचर्य के 22 लाभ में गिनवाई हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले परहेज की बात करते हैं। वैसे तो ब्रह्मचारी को इन चीज़ों का परहेज रखना ही चाहिए, सभी को रखना चाहिए, विद्यार्थी को रखना चाहिए, लेकिन जो स्वप्न दोष की बीमारी से ग्रसित है और इससे छूटना चाहता है तो उसे सबसे पहले मिर्च, मसाले और बासी भोजन तो पूरे तरीके से त्याग देना है। फास्ट फूड बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, तली हुई चीज़ों से परहेज रखने की कोशिश करनी है, चाय कॉफ़ी लेनी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी नहीं है, रात्रि में भोजन करना ही नहीं है, केवल शाम के समय भोजन करें, रात्रि में भोजन नहीं करना है। आप सोचें कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेंगे, बिल्कुल गलत। रात्रि में भोजन करना ही नहीं। सूरज छिप गया, अब भोजन का समय नहीं रहा। रात्रि में दूध नहीं लेना है, सोते समय दूध नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आप कहीं ठंडा लेंगे, सोने से 1 घंटा पहले लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। इन चीज़ों को आजमा कर देखना, बहुत लाभ होगा। आप अगर धैर्य के साथ में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बीमारी शेष रह जाए। अब हम बात करते हैं मानसिक उपचार के विषय में। सबसे पहले 2 वीडियो आप लोगों को देखना जरूरी है। इसी वीडियो में उन चीज़ों को पुनः बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। पहली यह है कि हमें ब्रह्मचारी रहना है, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य को अपनाना है। उसके लिए हमें एक वीडियो देखनी है, वह है 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य, जो कि इससे पहली वीडियो के रूप में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे और इंड स्क्रीन भी लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरी वीडियो होगी ब्रह्मचारी की दिनचर्या, उसको भी आप देखें, हमारी प्लेलिस्ट मानव निर्माण में ही आपको मिल जाएगी और इन चीज़ों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। 8 प्रकार से आप ब्रह्मचारी रहें, 8 प्रकार के मैथुन से बचें और अपनी दिनचर्या को एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या बनाएं। आपकी आधी बीमारी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, 100% ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर स्वप्न दोष की बीमारी लगी है तो उसका कारण है या तो आपके दूषित विचार, या फिर आपका दूषित माहौल,
या फिर आपके द्वारा किए गए अन्य प्रकार से ब्रह्मचर्य के खंडन। अगर आप 100% ब्रह्मचारी हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको स्वप्न दोष हो जाए। स्वप्न दोष हुआ है तो इस बात का परिचायक है कि आपने वीर्य को बाहर आने का रास्ता दिखाया है। अगर एक सामान्य व्यक्ति को स्वप्न दोष जैसा कुछ होता है तो उसमें पूरा वीर्य बाहर नहीं निकलता, शरीर का ओज बाहर नहीं निकलता, कुछ म्यूकस निकल जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में जब गर्म खाना खा लिया करते हैं। वैसे तो स्वप्न दोष को बीमारी के रूप में हम केवल तब ले सकते हैं जब हफ्ते में एक बार यह होना शुरू हो जाता है। 15 दिन में एक बार हो रहा है, महीने में एक बार, तो बीमारी के रूप में नहीं आएगा। लेकिन जब यह हफ्ते में 2 बार 3 बार और कई बार तो फिर रोज रोज, और जब रात्रि में भी 2-3 बार हो जाता है, तो यह स्थिति ऐसी होगी कि आदमी न जीने का रहेगा न मरने का रहेगा, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। तो इस बीमारी से छूटने के लिए, चाहे आपकी बीमारी किसी भी स्टेज पर है, आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। आप इन 2 वीडियोस को ध्यान से देखें और उसके बाद जो आपको उपाय करने हैं उन्हें आप ध्यान से अपने जीवन में उतारें। एक उपाय है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिसके पास लक्ष्य नहीं है वह मनोरंजन के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढता है और उसको सहज ही युवा अवस्था में जो काम वासना है उसकी तृप्ति सहज ही मनोरंजन प्रतीत होती है। जिसके पास अपना एक लक्ष्य है, दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचता है, उसे मनोरंजन का ख्याल नहीं रहता, दूसरी चीजों का ख्याल नहीं रहता। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और दूसरे नंबर पर फिर आप केवल उस लक्ष्य के बारे में ही सोचें और उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। हर वक्त केवल लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, ऐसे कार्य करें, इस तरह का विचार रखें तो निश्चित तौर पर आपके मन में कामुक विचार नहीं आएंगे। और इसके अलावा एक और उपाय करना है कि आप लोगों को प्रेरक वीडियोस देखनी है। मनोरंजन आपका यह हो कि प्रेरक वीडियोस देखनी है, प्रेरक कहानियां पढ़नी है, प्रेरक किताब पढ़नी है, और जो कामयाब लोग हैं, सफल लोग हैं, उनकी जीवनी को पढ़ना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। यह आपके चारों ओर एक अलग ही प्रकार के माहौल को गढ़ देगी व्यवस्था। फिर आप इन दूषित विचारों से बचकर रहेंगे और आप एक अच्छे परिवेश में जाने की वजह से, पवित्रता के माहौल में रहने की वजह से, मानसिक रूप से पवित्रता प्राप्त कर लेने की वजह से काफी हद तक इस बीमारी से बच जाएंगे। 2 मंत्र आप दीवार पर लिख लें, उठते ही आपको पढ़ना है, सोने से पहले आप उनको पढ़ें। पहला यह है कि मेरा एक लक्ष्य है और मुझे उसे प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसकी कीमत पर, उसके बराबर या उसके जैसा मुझे कुछ नहीं लगता। उस लक्ष्य का विकल्प मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना ही है। वो प्राप्त होगा तो ही मेरे लिए खुशी का लम्हा होगा और वो एक ऐसी खुशी होगी जिसकी बराबरी दुनिया की कोई खुशी नहीं कर सकती। ऐसी बात अपने मन में बिठा कर रखनी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरे मनोयोग से, पूरी कोशिश के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, वो लक्ष्य छोटा ना पड़ जाए और आपको हासिल ना हो। आप हर प्रकार की बुराई से बचोगे, बुरी चीजों से बचोगे, नकारात्मकता से बचोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वास्तव में सच्ची खुशी को भी प्राप्त करोगे। दूसरा मंत्र यह है, वास्तव में आपको लगेगा ये हिंदी की बातें कहां से मंत्र हो गई, जो मन को तार दे, जो आपका कल्याण कर दे, वही मंत्र है। सीधी सीधी सी बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, कोई क्लिष्ट बात नहीं। दूसरा मंत्र आपको लिखना है कि मेरा यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको छोटे मोटे सुख के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे मेरे लक्ष्य से पहले कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या लिखनी है कि मेरा जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसे छोटे मोटे सुख के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे मेरे लक्ष्य से पहले कुछ नहीं चाहिए। ये 2 चीजें आपको सुबह पढ़नी है और शाम को सोने से पहले भी पढ़नी है। इसी विचार को मस्तिष्क में रखना है, सारा दिन इसी विचार को पोषित करना है, हर वक्त ऊर्जा से भरे रहना है और आप पाएंगे कि आप बीमारी से लगभग दूर होता हुआ अपने आप को देखेंगे, लगभग दूर होता हुआ। जो कसर रहेगी उसके लिए कुछ औषधियां हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली औषधि बबूल का गोंद 100 ग्राम आप ले आए, 200 ग्राम ले आए आप मिश्री 2 गुनी मात्रा में। पहले आप जहां से लेकर आए हैं उस पंसारी की दुकान पर ही उनको तुलवा लें। 12 ग्राम गोंद कितना होता है वह तोलकर आपको उससे अलग करके दे देगा। उसकी 2 गुना मात्रा में 24-25 ग्राम मिश्री, मोटे वाली डले वाली,
अब आपको अंदाजा हो जाएगा ये 12 ग्राम और 24 ग्राम कितना है। आप उतना ही उसके भाग करके प्रतिदिन उसका सेवन करें। किस प्रकार? शाम को उसको आप भिगो दें एक गिलास में, कांच के गिलास में या तांबे के गिलास में भिगोएं तो ज़्यादा बेहतर है, स्टील के गिलास में भी भिगो सकते हैं। आप उसे भिगोएं पानी में और सुबह उसे आप छान करके खाली पेट पी लें। फिर सुबह भिगो दें और इसी प्रकार शाम को लगभग 5-6 बजे आप उसको पी लें। आप दिन में 2 बार इसका सेवन अवश्य करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप 4 मोटे छुआरे लेंगे। एक गिलास गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा, गाय का उपलब्ध ना हो तो भैंस का हो सकता है। उसमें उनको खूब पकाएं। किस समय? या तो सुबह के नाश्ते के कुछ समय बाद या फिर दोपहर के भोजन के लगभग 1 घंटा बाद खूब पकाएं अच्छे तरीके से। फिर चबाकर उन छुआरों को खाएं। जब वह दूध आधा रह जाए उसे मीठा डालकर, शक्कर वगैरह डालकर मीठा कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपने स्वादानुसार। तो आप उसे चबाकर खाएंगे छुआरों को और फिर ऊपर से वो दूध भी पी लेंगे। रात्रि में ये नहीं लेना है, ये लेना है सुबह के समय, सुबह के नाश्ते के कुछ समय बाद या फिर दोपहर के भोजन के लगभग 1-1.5 घंटा बाद। प्रतिदिन आप ऐसा करें, आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार आएगा और आपका बलवीर्य जो है वो पुष्ट होगा, जिससे कि आप स्वप्न दोष से भी बचेंगे। इसके अलावा एक सतावर लेकर के आएं। सतावर की 1/4 चम्मच सादे पानी के साथ दिन में 2 बार, कोई भी समय आप निश्चित कर लें, सतावर दिन में 2 बार आपको लेनी है। इसके अलावा आधा चम्मच आंवले का पाउडर सोते समय आप लेंगे। सोते समय आधा चम्मच आंवले का पाउडर सादे पानी के साथ में लेकर के आप सोएंगे। जिनको यह बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है और उनको मूत्र विकार तक यह पहुंच गई है, क्योंकि जब यह बीमारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर यह प्रमेह इत्यादि का रूप भी धारण कर लेती है और भी कई प्रकार की कमियां इसके साथ में आती हैं। तो जिनको प्रमेह इत्यादि की शिकायत हो गई है वह चंद्र प्रभावटी का सेवन कर सकता है। चंद्र प्रभावटी लेकर के आए, गोलियां हैं, उनके अंदर किस तरह से आपको किस किस अवस्था में उसका प्रयोग करना है बाकायदा लिखा हुआ होगा, उसके अनुरूप उसका प्रयोग करें। आपको दूसरी चीज़ों में भी लाभ होगा। जो प्रमेह के मरीज हैं वो चंद्र प्रभावटी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बशर्ते जो पहले स्वप्न दोष वाले आपको उपचार बताए हैं उनको पूरे तरीके से फॉलो करना है। आप अवश्य ब्रह्मचारी की दिनचर्या को आप अवश्य देखें। हो सके तो आप ब्रह्मचर्य के 22 अचूक लाभ को भी देखें, जो कि आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उन पर जाकर आप उसे देखें और अपने बेहतर भविष्य के लिए आप सज्ज हो जाएं, आप प्रयत्नरत हो जाएं। यदि संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। हम परमात्मा से आपके जीवन की बेहतरी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी बल प्राप्ति के लिए और आपकी ओजस्विता के लिए प्रार्थना करते हैं। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। हरि ओम, हरे कृष्ण।